दोस्तों आईपीएल के नाम पर आजकल क्रिकेट नहीं सट्टा खेला जा रहा है। ये जो जितनी भी ऐप्स हैं, ड्रीम 11, एमपीएल या फिर माई 11 सर्कल, क्या ये फैंटेसी ऐप्स हैं? नहीं, ये यूथ के भविष्य को एक गटर में धकेलते हैं जिससे कभी भी वो बाहर नहीं आ सकता और उसकी पूरी जिंदगी बस इन्हीं सब चीज़ों में बर्बाद हो जाती है। कैसे? आज मैं आपको रियल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सब चीज़ें आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, जितने भी प्रूफ मुझे मिले हैं। आप बस एंड तक बने रहिए। ये एक रियलिटी चेक वीडियो है। मैं यूजुअली ऐसी तरह की वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन फिर भी आज ये वीडियो बनाई है ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें और हाइपोथेटिकल सिचुएशन से बाहर आकर ग्राउंड रियलिटी में रह सकें। और जो भी लोग ड्रीम 11 पर ये सोचकर टीम बनाते हैं कि वो जीत जाएंगे और एक दिन करोड़पति या फिर लाखपति बन जाएंगे, उनके आज सपने टूटेंगे, क्योंकि उन्हें रियलिटी का पता चलेगा। तो ध्यान से एक एक शब्द को सुन लीजिए। आपको याद है ना, 22 साल का वो लड़का जो 96 लाख रुपए के कर्ज में आ गया था इस ड्रीम 11 के सट्टा बाजारी के चक्कर में। और ऐसा वो एक बंदा नहीं है, ऐसे बहुत ही इंडिया में लोग हैं जो सट्टा बाजारी के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपनी सारी कमाई इन्हीं सब चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। और एट द एंड क्या वो एक भी पैसा जीत पाते हैं? इसका आंसर मैं वीडियो के आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको याद है पिछले सीजन में, पिछले साल आईपीएल में इस ड्रीम 11 की एक ऐड आती थी जिसमें एमएस धोनी या फिर रोहित शर्मा ये सब लोग आकर बोलते थे कि ये वाला काम हम कर लेते हैं, आप जाकर ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। याद है ये ऐड? मुझे उस समय एक बात दिमाग में बार बार घूमती थी कि क्या एमएस धोनी भी अपने घर के बच्चों को यही बोलता होगा कि पढ़ाई मैं कर लेता हूं, तुम ड्रीम 11 पर टीम बना लो? क्या रोहित शर्मा ऐसे बोलता होगा अपनी वाइफ को या फिर अपने बच्चों को कि ये काम मैं कर लेता हूं, तुम ड्रीम 11 पर टीम बना लो? और अगर मैं थोड़ा इससे ऊपर सोचने की कोशिश करूं तो ये लोग आपको ये नहीं बोल रहे कि आप ड्रीम 11 पर आओ और टीम बनाओ। ये लोग आपको ये बोल रहे हैं कि अपनी मेहनत की कमाई हमारे पास लेकर आओ, ड्रीम 11 पर लेकर आओ और अपने पैसों को वहां पर आग लगा दो। और सबसे बड़ी बात, अब जो इसमें एक्टर शामिल हुए हैं इसे प्रमोट करने के लिए, हालांकि शायद पिछले साल भी थे लेकिन अभी मैंने इन्हें ज़्यादा देखा है, वो है आमिर खान सर। याद है ना, इनका एक शो आता था सत्यमेव जयते, जिसका पर्पस क्या था कि ये लोगों की यूथ की मेंटेलिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, स्पेशली इंडियन यूथ को। ये उस शो के एंकर थे। तो अभी यही इंसान ऐसे सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहा है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच के लिए, क्योंकि ड्रीम 11 वाले इनको पैसे देते हैं। और एक्टर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें पैसे दो, वो कहीं भी आकर नाचेंगे, कहीं भी आकर बोलेंगे, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है या फिर आप बेहतर होते हो। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं कि जो इन्होंने सत्यमेव जयते शो रन किया था और आज ये जो सट्टे बाजारी या फिर ड्रीम 11 जैसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है? आपको याद है अश्नीर ग्रोवर जो दोगलापंथी का एग्जाम्पल देता है? ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है दोगलापंथी की, कि मतलब एक समय पर आप इतना अच्छा होने का नाटक कर रहे थे, आप कहते थे कि आप यूथ को सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, और आज आप ही वो इंसान हो जो यूथ को सट्टा बाजारी के दलदल में धकेल रहा है। ये है असली दोगलापंथी जो आमिर खान सर की है। अच्छा, ये है सिर्फ 50% गेम कि आपके चहीते कलाकार स्क्रीन पर आते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो या फिर क्रिकेटर्स हो, और आपको सट्टा खेलने के लिए प्रमोट करते हैं। और विडंबना देखो, आप ही लोग इन सबको अपना आइडल मानते हो। एमएस धोनी को या फिर रोहित शर्मा को आप अपना आइडल मानते हो, या फिर ऐसे आमिर खान जैसे एक्टर्स को। लेकिन अब हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। चलो कोई बात नहीं, आप इन सब से इन्फ्लुएंस हो गए, आप पहुंच गए ड्रीम 11 पर टीम बनाने के लिए। लेकिन क्या आपके चांसेस हैं ड्रीम 11 पर पैसे कमाने के? इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद ही आपकी आंखें खुलेंगी और आपको पता चलेगा कि आप इन जैसी ऐप्स पर सिर्फ पैसा लूज कर सकते हो, पैसा कमाकर अपने घर में लेकर नहीं जा सकते। आपको पता है ड्रीम 11 पर जो भी लोग टीम बनाते हैं, अगर लाखों लोग उस पर पैसा लगा रहे हैं ना, कोई 100 रुपया लगा रहा है, कोई 50 लगा रहा है, कोई 1000 लगा रहा है, तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 लोग होते हैं जो पैसे कमाकर अपने घर पे लेकर जाते हैं। मतलब लाखों लोग अगर हारेंगे फिर जाकर आपका नंबर आएगा जीतने का। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप भगवान के बच्चे हो या फिर आप इतने लकी इंसान हो कि इतने लाखों लोग हारेंगे और आप अकेले जीतोगे? क्या ये सच में पॉसिबल है? आप खुद को इतना लकी समझते हो? आपको लगता है कि आपकी किस्मत इतनी बढ़िया है कि लाखों लोगों को बीट करके आप आगे आओगे और आप अपने घर पर पैसा लेकर जाओगे? अगर ये सच है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आज तक आपने ड्रीम 11 से कितने पैसे जीते हैं, कितने पैसे आपने कमाए हैं ड्रीम 11 जैसी ऐप से या फिर ऐसी और फैंटेसी ऐप से। मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो हारने की रेशो है ना, वो हमेशा ज़्यादा होगी आपके जीतने की रेशो से। इस पर मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। देखो, ड्रीम 11 हो गई या फिर माई 11 सर्कल हो गई या फिर ऐसी जितनी भी ऐप्स हैं, इनका एक पर्पस आप समझो। ये एक ऐप है, आप कोई ऐप बनाते हो,
चलो इसे और सिंपल करते हैं। आप कोई सिंपल सा प्रोडक्ट बनाते हो, वो किस लिए बनाते हो? अपने फायदे के लिए बनाते हो ना, कि आपको घर में पैसे आए, आप उस प्रोडक्ट को बेचोगे, आपको पैसे आएंगे। तो भाई ड्रीम 11 भी तो किसी एक इंसान ने बनाई है ना। उसका पर्पस क्या है कि आप वहां पर पैसा लगाओ और वो पैसा उसकी जेब में आए। क्योंकि देखो, ये जितने भी एक्टर्स हैं उनको लाखों रुपए नहीं दिए जाते, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। वो करोड़ों रुपए ड्रीम 11 जैसी ऐप के पास कहां से आते हैं? आप जो 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए यहाँ पे लगाते हो, आप जैसे लाखों करोड़ों लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हीं से जो पैसा निकलता है वही इन क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज को दिया जाता है और उनके पास पैसा जाता है। आप पैसा नहीं कमाते, ऐसा क्यों है? इसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक कोट है कि जुआ किसी का नहीं होता और जुए में खेलने वाले इंसान हमेशा पैसा लूज करता है। एक एग्जांपल सुनो, दो लोग जो जुआ खेलते हैं ना, वो कभी भी पैसा कमाकर घर नहीं लेके जा सकते। ऐसा क्यों है? देखो, ये दो इंसान अगर जुआ खेल रहे हैं, ये इंसान आज हारेगा और ये तो आज ही चला जाएगा, लेकिन ये जो इंसान आज जीतेगा, ये कल फिर से आएगा लालच के चलते हुए। उसके मन में लालच आएगा और पैसे कमाने का, और ये कल आएगा और जो जीते हुए पैसे इसने पिछले दिन जीते थे, वो पैसे यहाँ पर हरा कर ही जाएगा। ये 100% प्रूवन फैक्ट है कि जुए के पैसे आप घर पर लेकर नहीं जा सकते। जुआ हो गया, सट्टा बाजारी हो गई, या फिर जितनी भी ये ऐप्स हैं, इनमें सिर्फ एक इंसान पैसा कमाता है, वो है जो जुआ खिलवाता है, जो जुआ खेलता नहीं है। इसी तरह ये जो ऐप्स है ना, ड्रीम 11 हो गई या फिर माई 11 सर्कल हो गई, इनके जो ओनर्स हैं वो पैसा कमाते हैं, आप पैसा गवाते हो हमेशा। आप में से बहुत से लोग होंगे जो छोटे छोटे पैसे डेली लगाते होंगे और आपके अंदर से एक होप आती होगी कि एक ना एक दिन मैं लाखों रुपए या फिर करोड़ों रुपए कमाऊंगा और अपने सभी लॉसेस को कवर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको इसे एक साइकोलॉजी ट्रिक के बेस पे समझाता हूं कि कैसी दलदल में आप घुस रहे हो। देखो, एक चूहे की कहानी आपको सुनाता हूं, जिसे एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा दिया जाता है, इस लालच में कि उसे बड़ी रोटी दी जाएगी, और इसी लालच के चलते वो उस जाल में फंस जाता है जो इंसानों ने बिछाया होता है। सिमिलरली आपको भी एक छोटे रोटी के टुकड़े की तरह एक छोटे छोटे प्रॉफिट दे दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, और आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे, लेकिन आप एक ट्रैप में फंस जाते हो और आपके जो छोटे छोटे पैसे आपने लगाए होते हैं वो एक समय पर लाखों रुपए का रूप ले लेते हैं। जैसे उस 22 साल के लड़के के एग्जाम्पल है कि उसने 96 लाख रुपए का कर्जा लेकर ऐसी ऐप पर वेस्ट कर दी है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, उसने 96 लाख रुपए एक बार में नहीं लगाए होंगे, उसने छोटी छोटी अमाउंट लगाई होगी और एक समय पर जाकर वो 96 लाख रुपए टोटल बन गए होंगे। तो पैसा आपकी जेब से जाता है, पैसा आपकी जेब में आता कभी नहीं है ऐसी ऐप्स पर खेलकर। मुझे इनकी सबसे घटिया चीज पता क्या लगती है? आम इंसान की सोच। देखो, आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि आप जिन्हें अपना आइडल समझ रहे हो वही आपको जुए में धकेल रहे हैं, तो आप इनको आइडल क्यों मानते हो? आप क्यों आमिर खान या फिर क्रिकेटर MS धोनी या फिर रोहित शर्मा को अपना आइडल समझ रहे हो? आपको इतनी बेसिक अकल तो होनी चाहिए ना कि वो आपको जुआ खेलने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, और जुआ कभी भी अच्छा नहीं होता, ये तो आपको पता है ना। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, लॉजिकल थिंकिंग रखो, प्रैक्टिकल होकर लाइफ में आगे बढ़ो। हाइपोथेटिकल सोच को अडॉप्ट मत करो कि एक दिन हवा में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, आपकी उम्र निकलती चली जाएगी, आप पैसे गंवाते चले जाओगे और एक समय के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप होगा, लेकिन उस पश्चाताप से आपको फायदा कोई नहीं होगा। आज ही समझ जाओ। तो अब वीडियो के अंत में मैं आपको 2 लेसन देना चाहता हूं जो आपको जरूर इस वीडियो से लेने चाहिए, चाहे आप कुछ सीखे हो या नहीं सीखे हो। पहला लेसन तो सिंपल है कि आप ऐसे घटिया ऐप से या फिर जुए जैसी आदतों से दूर रहो जहां पर आपको क्विक मनी का लालच देकर फंसाया जाता है, और सही तरीके से पैसे कमाने पर ध्यान दो। दूसरा लेसन है, इन क्रिकेटर्स को और इन सेलिब्रिटीज को अपना आइडल मानना बंद करो, और तुम्हारे असली आइडल तुम्हारे माँ बाप होते हैं जो हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं, कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं होने देते। और ये सब जितने भी लोग हैं जो टेलीविजन पर या फिर मोबाइल पर आकर तुम्हें बोल रहे हैं कि आप ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, ये सब पैसे के लालची लोग हैं। इन सबको उन ऐप्स वालों ने पैसे दिए हैं, इनकी जेबें गर्म की हैं करोड़ों रुपए देकर। तो ये सब आपको उस लालच की वजह से ये सब चीजें प्रमोट करते हैं। इनको 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका इन सब ऐप से नुकसान होता है या फिर आपका जो यूथ है, आपकी जो यूथ वाली एज है वो सभी बर्बाद हो जाती है इन सब चक्रों में। तो आगे चल के आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। इसलिए ऐसे लोगों को अपने आइडल्स मत मानो, तुम्हारे आइडल्स तुम्हारे माँ बाप होते हैं। अब अगर तो तुम्हें ये सब बातें समझ में आ गई हैं तो कमेंट में सिंपली यस लिख देना, और इस वीडियो को कम से कम एक उस इंसान के साथ शेयर जरूर करना जिसे ये झूठी होप है कि वो एक दिन ड्रीम 11 या फिर ऐसी ऐप से करोड़पति बन जाएगा। उसके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि रियलिटी में रहना ही आपकी ग्रोथ का पार्ट है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ।
जय हिंद।